आज आप लोगों के लिए मेघ आए कविता की एक्सप्लेनेशन में लेकर आई हूँ। सबसे पहला, मेघ आए बड़े बन ठन से लेके मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के तक। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि मेघ आए में मेघों का आगमन के माध्यम से गांव के दामाद यानी पाहुन के आने के उल्लास का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल पश्चात घिर गए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगा जैसे गांव में शहर से किसी का दामाद पाहुन बन ठनकर आया है। गांव में शहर से जब कोई दामाद बन ठनकर आता है तो उसे देखने के लिए लोगों में प्रसन्नता भर जाती है। बादलों के आगमन की सूचना देने के लिए पूर्वाई हवा नाचती गाती चल पड़ी है। लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, अर्थात लोग भी मेघ रूपी दामाद को देखने के लिए आतुर हो गए हैं। मेघ बहुत बन ठन के शहरी मेहमान दामाद की तरह आ रहे हैं। विशेष, गांव में शहर से जब कोई मेहमान सज धज कर आता है तो पूरे गांव में उल्लास का वातावरण छा जाता है। दामाद की सूचना देने वाला अत्यंत उत्साह से उसके आगमन की सूचना देता है। उसी प्रकार पूरब से चलने वाली ठंडी हवा भी बादलों के आगमन की सूचना देती है। वह अत्यंत प्रसन्न होकर नाचती गाती चलती है। उसे नाचते गाते देखने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। दूसरी पंक्ति है, पेड़ झुक झांकने से लेकर मेघ आए बड़े बन ठन के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए शीर्षक कविता से ली गई उपयुक्त पंक्तियों में आकाश में बादलों के घिर आने के माध्यम से किसी शहर से गांव में आए मेहमान का चित्रण किया गया है। जब मेघ आ गए तो पेड़ों ने गर्दन उचकाकर झुककर उन्हें देखा। भाव यह है कि हवा चलने से पेड़ों के झुकने से ऐसा प्रतीत होता है मानो पेड़ मेघों के आगमन पर उन्हें गर्दन झुकाकर अत्यंत उल्लास एवं उत्सुकता से देख रहे हों। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और चारों ओर धूल उड़ने लगी। आंधी के चलने को देखकर ऐसा लग रहा है मानो गांव की युवती मेहमान को आते देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही है। बादलों के घिर आने पर नदी भी ठिठक गई और उन्हें देखने लगी। विषय, गांव में शहर से किसी मेहमान के बन ठन कर सज संवर कर आने पर जिस प्रकार गांव के लोग उसे झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, वैसे ही पेड़ भी मेघों को गर्दन उचकाकर और झुक झुक कर देख रहे हैं। आंधी को देखकर कवि कल्पना करता है कि उसका तेज चलना वैसा ही है जैसे गांव की किसी युवती का गांव में आए मेहमान को देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चले जाना। नदी के ठिठकने से कवि का आशय है कि गांव की वधुओं ने घूंघट कर लिया और वह मेहमान को देखने लगी। दूसरी पंक्ति, बूढ़े पीपल से लेकर मेघ आए बड़े बन ठन कर। बूढ़े पीपल ने मेघों का स्वागत किया। लता को ऐसी युवती रूप दिखाया गया है जिसका पति उससे 1 वर्ष बाद मिलने आया हो। इसी प्रकार तालाब भी मेघों के आगमन पर उल्लसित है क्योंकि मेघों के आने से उसमें पानी भरेगा। विषय, जब गांव में कोई मेहमान आता है, घर का बड़ा बुजुर्ग उसका स्वागत करता है, अभिवादन करता है। उसी प्रकार पीपल ने भी मेघों का स्वागत किया। गांव पत्नी अपने पति के सामने नहीं आती, इसलिए कवि ने कल्पना की है कि लता किवाड़ की ओट में खड़ी होकर अपने पति को 1 वर्ष बाद आने का उलाहना देती है। दामाद के चरण धोने का भी रिवाज है। कवि ने कल्पना की है कि तालाब खुशी खुशी परात में पानी भरकर लाया जिससे कि मेहमान के चरण धोए जा सके। पीपल के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए उसके लिए कवि ने बूढ़े शब्द का प्रयोग किया है। दूसरी पंक्ति, छित्ती चटारी से लेकर मेघ आए बड़े बन ठन कर। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि मेघों के आगमन का शब्द चित्र अंकित किया गया है। आकाश में बादल छा गए हैं, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई है। कवि ने इस संबंध में कल्पना की है कि मेहमान और उसकी पत्नी का मिलन हो गया। पत्नी ने पहले तो उसे 1 वर्ष बाद आने और 1 वर्ष बाद उसकी सूद लेने का उलाहना दिया था, पर जब दोनों का मिलन हो गया तो बिजली सी कौंध गई और पत्नी के मन में जो भ्रम था वह दूर हो गया। उसके भ्रम की गांठ खुल गई, अर्थात उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई।
जब पति पत्नी का मिलन हुआ तो मिलन के अश्रु बह निकले तथा 1 वर्ष के वियोग का बांध भी मानो टूट गया। उसने मेहमान से क्षमा याचना की। विशेष उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने पति पत्नी के मिलन का सुंदर चित्र अंकित किया है। मिलने से पूर्व पत्नी के हृदय में 1 वर्ष बाद आने वाले पति के प्रति जो उलाहना एवं शिकायत थी वह मिलन होते ही दूर हो गई। मेघों से वर्षा की झड़ी लगने को कवि ने आनंद एवं मिलन के अश्रु कहा है। बादलों का जल इस प्रकार बरसने लगा जैसे किसी बांध के टूटने पर पानी तेज प्रवाह से बहने लगता हो। क्षितिज को अटारी के रूप में चित्रित किया गया है। भाव यह है कि पति पत्नी का मिलन क्षितिज रूपी अटारी पर हुआ है।